प्रोडक्शन होगा चिप का। तो अभी क्या चल रहा है, अभी 4 साल है हमारे पास और 4 साल में 36 बार रंग दिखा देगा वेदांता, कई बार नहीं। सारी चीजें आपको तथ्यों पे समझा रहा हूँ और तथ्यों पे हम वर्क करते हैं। अब लोग कल को ये शेयर गिरेगा, हम कहेंगे सर ये क्या हो गया, लेकिन इसका परीक्षण चल रहा है। ये होने यानी कि कल परसों में ही मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी कि अशोक लीलैंड को वीआर लॉजिस्टिक ने 1560 ट्रकों का एक ऑर्डर दिया है। अगर उसके बाद जो लंबी दवाई ना खाने के बावजूद आपको सिर्फ एक ही दवाई खानी पड़ेगी, एक ही खुराक खानी पड़ेगी, तो उस कंपनी का क्या होने वाला है जो इस पर काम कर रहा है चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि 1-2 दिन उछाल आ रहा है फिर ये लगातार उछाल मारेंगे, ऐसी उम्मीदें कभी भी हमें इन शेयरों से नहीं बनानी चाहिए। बंधन बैंक हो गया, आरबीएल हो गया और ये एफआईज इनमें से अपनी हिस्सेदारी को कम करते हुए दिख रहे हैं और ये आपको अपने रुख का हिसाब किताब अपने पोर्टफोलियो में बनाकर चलना है, क्योंकि मार्केट की स्थिति इस साल तो वैसे ही डगमगा रही है। ये नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे आरवीएनएल आईआरएफसी की, बात करेंगे सर यस बैंक की, बात करेंगे वेदांता और बात करेंगे कैडिला यानी कि जायडेस कैडिला की और बात करेंगे सर वीआरएल लॉजिस्टिक की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कोरोना के केस बीते दिनों यानी बीते 24 घंटे में करीब 10,000 से ज़्यादा आ गए हैं और कई मौत भी हो चुकी है सर। तो इसे देखते हुए आपको अपने रुख का हिसाब किताब अपने पोर्टफोलियो में बनाकर चलना है, क्योंकि मार्केट की स्थिति इस साल तो वैसे ही डगमगा रही है। ये तो मैंने आपको शुरू से बताकर चला है। फिर भी जिस तरीके से हमें समय समय पर प्रॉफिट आते हैं, जिस तरीके से कल मैंने यस बैंक में कहा था भाई तेज़ी आ रही है, लेकिन तेज़ी के पीछे गिरावट वाली न्यूज भी लगकर चल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर वो प्रॉफिट छोड़ें जो हमें मिलता जाता है। तो इस तरीके की सारी चीज़ें होती हैं, उस पर हमें वर्क करना चाहिए। जो एफपीआई थे सर, उन्होंने करीब 6 निजी बैंकों से मार्च तिमाही में अपना कुछ हिस्सेदारी कम कर लिया। उसके अंदर आपको यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, इंडसन बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, बंधन बैंक हो गया, आरबीएल हो गया और ये एफआईज इनमें से अपनी हिस्सेदारी को कम करते हुए दिख रहे हैं। और आपको पता है कि एफआईज जो हैं जिस तरफ भी अपना रुख करते हैं उस तरफ बाहरें आ जाती है। निकल कर जाएंगे तो गिरावट के सिलसिले, आएंगे तो बाहरों के सिलसिले, क्योंकि एफआईज को ही एक इस तरीके का मैदान का खिलाड़ी मानते हैं, क्योंकि उनके पास काफ़ी निवेशक हैं उनके पास और काफ़ी उनके पास पैसा होता है, भारी पैसा आकर यहाँ पर खरीदारी करने लग जाता है। लेकिन उन्होंने 6 बैंकों से अपना हिस्सेदारी कम कर ली है। जिस तरीके से आईआरएफसी आरवीएनएल में हमारी उम्मीदों की किरण बहुत ज़्यादा उज्ज्वलता की ओर है और ये चीज़ें मैं आपको पहले से बता के चल रहा हूँ कि जो भी कंपनी देश के निर्माण के लिए काम करेगी वो जल्दी से आपको उछाल करते हुए नहीं दिखेगी। कई बार बता चुका हूं कि आईआरएफसी जो है फाइनेंस करता है और रेलवे को फाइनेंस करता है और आरबीएनएल इनसे पैसा लेकर और अपनी योजना के तहत रेलवे में अच्छा काम कर रहा है, चाहे वो वंदे भारत ट्रेन के लिए हो, दोहरीकरण के लिए हो, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो। तो सारा का सारा वर्क जो है इन 2 कंपनी से मिलकर चलता है। और यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि अगर आपको ये नहीं लगता कि ये काम ऐसा रेलवे के लिए नहीं करेंगे तो आपको इसमें रहना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि 1-2 दिन उछाल आ रहा है फिर ये लगातार उछाल मारेंगे, ऐसी उम्मीदें कभी भी हमें इन शेयरों से नहीं बनानी चाहिए। ये मैं आपको क्यों बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं सर आईआरएफसी में क्या करें, आरवीएनएल में क्या करें। मेरी जो बीती अगर वीडियो आप एक बार समझ लेना सर, तो आगे मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि न्यूज़ के अलावा जो चीज़ें होती हैं साइकोलॉजी, वो मैंने आपके लिए प्रस्तुत कर दी है। मैंने कहा था ना कि रेलवे के लिए इतना ज़्यादा जब बजट उठाया गया है तो क्या वो सारा का सारा बजट क्या आपको 2-4 दिन में, 1 साल में होते हुए दिखेगा? धीरे धीरे परियोजना आएगी। इस तरीके से हमें काम करना चाहिए सर, और जगह जगह पर जहां प्रॉफिट आए वो भी बार बार देखना चाहिए, क्योंकि फिर शेयर गिरता है तो फिर गिर ही जाता है। लोग मुझे कह रहे हैं सर ये कब 90-100 में पहुंचेगा। सर 90-100 में पहुंचे, लेकिन उम्मीद मुझे इसकी 50 से नीचे ही लग रही है आरबीएनएल की। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो सारी हर चीज़ों को न्यूज से नहीं, हर चीज़ों को आपको उसकी गिरावट और तेज़ी से नहीं, बल्कि उसके तथ्यों से समझना चाहिए कि उसके अंदर आगे जाकर वर्क क्या होने वाला है। कैसा होगा जब एक ही खुराक से मलेरिया की बीमारी दूर हो जाएगी। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं। जिस तरीके से भारत में क्लिनिकल
परीक्षण चल रहा है जेडेस कैडिला का, और उसने एक अच्छी चीज़ बताई है कि पहले चरण में जो क्लिनिक परीक्षण हुआ था उसके अंदर पता लगा है कि कहीं ना कहीं एक खुराक से ही मलेरिया की बीमारी दूर हो जाएगी। और आपको पता है मलेरिया कितना ज़्यादा भारत में फैलता है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और उसके बाद जो लंबी दवाई ना खाने के बावजूद आपको सिर्फ एक ही दवाई खानी पड़ेगी, एक ही खुराक खानी पड़ेगी, तो उस कंपनी का क्या होने वाला है जो इस पर काम कर रहा है। भारत में इसका दूसरा क्लिनिकल परीक्षण चल रहा है जिसके अंदर ये एक खुराक से ही मलेरिया को खत्म करने की कावियाद में लग रहा है। तो पॉजिटिव संकेत आपको कैडिला में देख लेनी चाहिए। फार्मा सेक्टर का अच्छा शेयर है जिसके आपको कई प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छी तरीके से मिलते हैं, चाहे कितनी एंटीबायोटिक आती है इनके और ORS की चीज़ें आती है, इनकी काफ़ी अच्छी चीज़ें आती है जो मार्केट में ये बड़ा ही कैप्चर करके बैठा है। और उसके बाद ये मलेरिया की एक खुराक वाली चीज़ें निकालेगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैं सारी चीज़ें आपको तथ्यों पर समझा रहा हूँ और तथ्यों पर हम वर्क करते हैं। अब लोग कल कोई शेयर गिरेगा, हम कहेंगे सर ये क्या हो गया, लेकिन इसका परीक्षण चल रहा है। ये होने के बाद इस कंपनी क्या होगा ये आप खुद सोचो, जो मलेरिया की एक खुराक से ही मलेरिया को दूर कर रही है। बहुत पॉजिटिव न्यूज है, गहराई से इसको हमें सोचकर चलना पड़ेगा। अगर ये चीजें हमें नहीं समझ में आई फिर कुछ नहीं होगा। बीते दिनों यानी कि कल परसों में ही मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी कि अशोक लीलैंड को VRL लॉजिस्टिक ने 1560 ट्रकों का एक ऑर्डर दिया है। आपको पता है कि बहुत ही बेहतरीन कंपनी VRL, जिसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड से भी नवाजा जा चुका है, जो अपने यातायात के साधनों के लिए बहुत बेस्ट वर्क करता है। ये सारी डिटेल एक वीडियो मैंने आपको बना दी थी। अब इनका लक्ष्य क्या है, कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो अपने लक्ष्य को बढ़ाए और अगले वित्तीय वर्ष तक वो अपने बेड़े को बड़ा कर लेगा। यानी कि पहले किसी पे 10 ट्रक थे तो उसे 20 कर ले, इसे बेड़ा बोलते हैं, यानी कि अपने कारोबार करने के तरीकों को और बढ़ाएगा। जिस तरीके से वर्तमान में इनके पास 5700 ट्रक हैं, इसे ये अगले वित्तीय वर्ष में करीब 7200 ट्रक कर देगा। तो ये नहीं कि इसका शेयर आज भी गिरा तो ये कंपनी खराब हो गई है। ये लंबे समय की कंपनी है जो यातायात के साधनों, कोरियर और आपका जेट विमान जैसी सुविधा भी प्रदान करता है। तो ये बहुत बेस्ट न्यूज़ निकलकर कंपनी की तरफ से आ रही है कि वो अपने बेड़े को बढ़ाते जा रहे हैं। तो ऐसी कंपनी पर भी विशेष हमें ध्यान रख लेना चाहिए। बात करेंगे वेदांता की, और वेदांता की मुश्किलों में एक और अच्छी न्यूज़ निकलकर जो आ रही वो आ रही है सेमीकंडक्टर की। अभी तक के सिर्फ फॉक्सकॉन के साथ इन्होंने जितनी भी न्यूज हमें दी वो कहा है कि गुजरात के अंदर ये अपना एक प्लांट बनाएंगे, लेकिन अब एक न्यूज निकलकर और पॉजिटिव निकलकर आ रही है कि अक्टूबर दिसंबर तिमाही में ही ये इस प्लांट को बनाने की कावियात शुरू कर देंगे, जो 1.5 लाख करोड़ की एक परियोजना है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं फॉक्सकॉन और वेदांता अक्टूबर से दिसंबर के बीच में अपनी एक परियोजना स्टार्ट कर देंगे जिसके अंदर सेमीकंडक्टर बनेगा। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि पहला उत्पादन कब से शुरू होगा। देखो सर, यहाँ सारी चीजें पॉजिटिव है, लेकिन कंपनी की तरफ से कहा गया है कि 2027 में प्रोडक्शन होगा चिप का। तो अभी क्या चल रहा है, अभी 4 साल है हमारे पास, और 4 साल में 36 बार रंग दिखा देगा वेदांता, कई बार नीचे गिर के कई बार ऊपर जाकर। तो अगर आप इसको सेमीकंडक्टर के हिसाब से तोल रहे हैं तो वो लंबा समय है, और अगर आपको लगता है कि सेमीकंडक्टर बनाने से इसका कुछ भी भला नहीं होगा तो फिर आपका रुकना है इसके अंदर गलत है। सेमीकंडक्टर की किल्लत से कई वाहन कंपनियां परेशान हो जाती है, ये मैंने आपको कई बार बता दिया, जिसके अंदर सुजुकी भी है, टाटा मोटर्स भी है और अन्य कंपनी भी है, जो सेमीकंडक्टर की वजह से प्रॉब्लम में आ जाता है, ज़्यादा वाहन नहीं बन पाते, किल्लत सी हो जाती है सेमीकंडक्टर की। और आपको पता है कि हमारे मोदी जी ने कहा था कि वैश्विक स्तर पर चिप में जो कारोबार है ना, इसके अंदर उनकी अच्छी दिशा निर्देश है। तो ये एक जो गुजरात में परियोजना है, ये अक्टूबर से दिसंबर में अपना प्लांट बनाने की होगी, निर्माण होगा भी उस प्लांट का, तो इसमें भी समय लगेगा। तो ज़्यादा पॉजिटिव संकेतों से वेदांता को हमें सिर्फ लंबे समय के लिए देखना चाहिए। काफ़ी लोग कह रहे हैं सर अगर इस शेयर को 10 साल हम रख लें तो क्या ये बहुत अच्छे टारगेट दिखा सकता है। सर 10 साल का व्यू मत लेकर चला करो, जहां आपको अच्छा प्रॉफिट आए और जो आपकी दिल की तमन्ना कह रही है उस पर वर्क कर लेना चाहिए। 10 साल के सपने देखने वाली चीज़ें बहुत गलत है, वो कम शेयरों के साथ देखी जाती है। 10 साल भी अगर हमने किसी के शेयरों को रख दिया और कभी ना कभी अलग तरीके से कुछ बैड न्यूज आई, फिर वो शेयर नहीं मिलेगा वो जो हम तमन्ना रख के चले थे। तो समय समय पर भी अपने प्रॉफिट की मंशा देखनी चाहिए, क्योंकि
एक दिन इंसान जब मरेगा तो क्या वो बुढ़ापे में उस पैसे से एंजॉय करेगा? तो एंजॉय करके भी ज़िंदगी में चला जाता है। और 10 साल की सोचने वाले पहले आज की सोचकर हमें चलना पड़ेगा कि अगर हम वेदांता को सेमीकंडक्टर से तोल रहे हैं तो क्या इसके शेयर हमारे पास होने चाहिए? जिस तरीके से इन्होंने बता दिया है कि 2027 में ये अपनी पहला प्रोडक्शन कर लेंगे चिप का, तो 2023 अब चल रहा है। तो ये आपको समझाने के लिए बहुत एक अच्छा मेथड है कि जो भी चीज़ें बाद में होगी उसकी चीज़ें आज देखकर अगर हम कुछ लेते हैं तो वो कमी रेट पे मिल रहा है। ये समझ के चलना कि आज 5 साल कोई बहुत अच्छा काम करेगा तो उसकी आज की वैल्यू बहुत कम होगी। क्यों होगी? बच्चा जब पढ़ने जाता है तो 12वीं जब पास कर ले तो उसके बाद कोर्स करता है। तो अगर आपको पता है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है तो उस टाइम तो उसकी वैल्यू बहुत कम है, और जब उसे कोई कंपनी बड़ी तरीके से ले जाएगी तो उसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी। तो इसी तरीके से कंपनी अगर दूर का दिखा रही है और वो काम आपको समझ में आ रहा है तो वो वैल्यू आपके अपने हिसाब से शेयरों को लेने के लिए बनेगी, किसी के कहने पर मत नहीं बनेगी कि मैं कह दूँ कि ये खरीद लो जी वो बेच दो। काम को समझ लो और लंबे समय की चीज़ें आपको समझकर चलनी पड़ेगी। जिस तरीके से कल जो यस बैंक ने तेज़ी के संकेत दिखाए, और काफ़ी दिनों से मैं कह रहा हूं कि कई न्यूज़ इसके साथ बैड लगकर चल रही हैं और सबका फोकस अब इसके रिजल्ट पर है। काफ़ी ब्रोकरेज वाले इसके अनुमान लगा रहे हैं कि इसका Q4 का रिजल्ट बहुत बेस्ट आने वाला है, और कई तो 21 रुपये के इसके टारगेट भी दे रहे हैं। लेकिन सारी की सारी मंशा वहीं पिघल जाती है जब एक दिन तो तेज़ी, अगले दिन गिरावट के सिलसिले हमें यस बैंक में देखने को मिलते हैं, और मुस्कुराकर फिर हम रोने लग जाते हैं, सर अब इस बैंक में क्या होगा। अगर इस बैंक का आपको समझना है तो कल बहुत अच्छी एक वीडियो मैंने यस बैंक में बनाई थी। मैंने कहा रुपयों में जो व्यापार इंडिया देख रहा है उसके अंदर यस बैंक भी शामिल है, और जिस तरीके से अपने को प्रॉफिट की मंशा में अच्छा कर रहा है और अच्छे नंबर प्रस्तुत करने की उम्मीद दिखा रहा है, तो शायद ये 21 तक भी जाए, जिस तरीके के इसके अंदर न्यूज़ निकल कर आ रही है। तो वहाँ पर अपनी मंशा को आपको अलग तरीके से जगाना है कि अगर यस बैंक हमें अच्छा लग रहा है तो उसके साथ कुछ बुरी न्यूज़ भी टपक के लग रही है। तो कब निकलेंगे इसके अंदर? FIs तो निकल गए इसके अंदर, थोड़ा सा अपनी हिस्सेदारी बेचकर अलग निजी बैंकों से भी निकले हैं, बाकी कुछ रुके हैं जो इंडिया के हैं। वो आपको समझना पड़ेगा कि वो जब भी निकलेंगे तो गिरावट होगी। बार बार ही समझा रहा हूँ और समझाता ही रहूँगा जब तक कि इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आएगी। फिर भी अपना फैसला अपना होता है, किसी की भी एनालाइज कभी भी गलत हो सकती है। अपने हिसाब से काम करना, लेकिन तथ्यों को समझकर काम करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें अच्छा होने वाला है। 22 अप्रैल को इनका रिजल्ट आएगा, फिर सोमवार से देखने को मिलेगा भाई इस शेयर में होगा क्या। हो सकता है उसके बाद ये तेज़ी दिखा दे, 21, 22, 23 तक भी जाए ये शेयर, उम्मीद है। फिर वहाँ पर किसी और की निकलने की वो भी मुझे उम्मीद है। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो IRFC RVNL को फिर बता रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि रेलवे के लिए कुछ योगदान नहीं दे रहा है तो फिर ये पोर्टफोलियो में हमारे नहीं होना चाहिए। और अगर लगता है कि ये बहुत अच्छा वर्क करेगा, और बजट एक दिन में नहीं होता, पूरा बजट के लिए सालों लग जाते हैं, तो वो जब चीज़ें रेलवे में होगी तो अलग से इनको प्रॉफिट होने वाला है। हर तरफ आपको वेदांता पर अच्छी नज़र इसलिए रखनी चाहिए कि अगर आपका दूर का विषय और बीच के विषय में तो कहीं ना कहीं गिरावट के सिलसिले बनकर ही जाएंगे। VRL जो है अपने बेड़े को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रहा है, जो 7200 ट्रक कर लेगा अगले वित्तीय वर्ष में, जिसके पास अभी 5700 ट्रक हैं। और अभी हाल ही में इसने ट्रक का ऑर्डर 1560 अशोक लीलैंड को दिया, और बेहतरीन कंपनी है ये आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। और जिस तरीके से मलेरिया एक ही खुराक से गायब हो जाएगा तो उस कंपनी की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। जितने भी एशिया में अभी अनुमान लगाया गया था कि मौतें हुई हैं मलेरिया से, उसमें 83% की जो मौतें हैं ना इंडिया में हुई है। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो मलेरिया की जो दवाई निकल कर आएगी, जिसका क्लीनिंग परीक्षण दूसरे चरण का चल रहा है, उसके अंदर एक ही खुराक से जो चीज़ें दूर होंगी तो वो बहुत बेस्ट निकल कर आएंगी। ये सारी चीज़ें तत्वों के अनुसार है, और इस तत्वों पे अपने तत्वों को भी जोड़िए, अपने हिसाब से भी न्यूज़ को पढ़िए। क्या पता आपको कुछ और अच्छा दिखे और फिर मुझे आप बताइए, क्योंकि एक व्यक्ति सिर्फ एक एनालाइज कर सकता है। इतने सारे एनालाइज करेंगे तो क्या पता हमें कुछ और भी देखने को मिल जाए, फिर उसके अंदर हम सुधार भी करेंगे। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।